स्क्रीन पे आप एक स्कूल बैग देख रहे हैं बच्चे का। इस पे इंडियन आर्मी का लोगो लगा हुआ है, लेकिन आर्मी से कोई लेना देना नहीं है। ये जैसे एक बैग है। चूँकि बच्चे बैग को बहुत ही लापरवाही से प्रयोग करते हैं तो गंदा हफ्ते भर में ही हो जाता है। जैसा कि आप बैग में देख रहे हैं, बहुत सारी गंदगी है। तो इसको क्लीन करने के लिए सबसे पहले हम एक टब लेंगे और टब में तकरीबन उतना ही पानी लेंगे जितने में बैग अच्छी तरीके से डिप हो जाए। थोड़ा सा डिटर्जेंट पाउडर कोई भी हो आपके घर में आप ले लीजिए। पानी गर्म नहीं है, नॉर्मल पानी है। और एक कपड़े पे हमने थोड़ा सा ब्लीचिंग पाउडर लिया है। 1 लीटर के लिए 1 चम्मच, ये रेशियो आप याद रख सकते हैं। ब्लीचिंग पाउडर आसानी से मेडिकल स्टोर पे मिल जाएगा या केमिकल की शॉप पे मिल जाता है। अच्छे तरीके से आप मिक्स करिए और बैग को इसमें डुबो दीजिए। कोशिश करिए कि चारों तरफ से अच्छे तरीके से बैग डीप हो जाए। इसमें कुछ वाइट कपड़े मेरे पास एक्स्ट्रा हैं, उसको भी वॉश करना था तो मैंने इसमें डुबा दिया है। याद रखिए, बैग मैक्सिमम सिंथेटिक होते हैं तो उस पर ब्लीच का कोई असर नहीं होता है, लेकिन अगर आपके पास जो बैग है वो कॉटन का है तो अवॉइड करिए ब्लीचिंग प्रोसेस को। 30 मिनट तक हमने इसको डिप करके रखा। उसके बाद वाइट कपड़े को हम एज इट इज़ निकाल दे रहे हैं, क्योंकि इसमें ज़्यादा कुछ करना नहीं है, ये अपने आप ही साफ़ हो गया है। फोकस हमारा स्कूल बैग पे रहेगा कि किस तरीके से स्कूल बैग को हम साफ़ कर सकते हैं। देखिए, पानी का रंग ही बता रहा है कि काफ़ी हद तक इससे जो गंदगी है वो बाहर निकल चुकी है। अब अगला प्रोसेस है कि बैग को एक सरफेस जगह पे रख दीजिए और ब्रश की सहायता से जहाँ जहाँ संभावित स्टेन लगने की चांस होते हैं वहाँ पे अच्छे से रब करिए। अगर थोड़ा बहुत अगर आपको दिक्कत हो तो आप इसमें कपड़ा धोने का जो डिटर्जेंट होता है उसको ले लीजिए, उससे भी साफ़ हो जाएगा और अच्छी तरीके से। अगर ज़रूरत पड़ती है तो इसके अलावा आप चाहें तो कपड़ा धोने का साबुन के जगह पे जो विम बार लिक्विड आता है, यानी कि जो बर्तन धोने का लिक्विड आता है, उसको लगाएंगे तो और ज़्यादा अच्छा रिजल्ट आपको मिल सकता है। अच्छे तरीके से जहाँ जहाँ स्टेन लगने या गंदगी रहने की संभावना होती है हम रब करके ब्रश से निकालेंगे। अब देखिए, ब्रश करने के बाद भी काफ़ी गंदगी निकल रही है। साफ़ पानी से इसको खंगाल देंगे बड़े अच्छे तरीके से, कई बार, 2-3-4 बार, और एज इट इज़ इसको निचोड़ेंगे नहीं, खुले जगह पे हैंग कर देंगे सूखने के लिए। धूप हो तो और अच्छी बात है। और आप देखेंगे बैग आपका नीट एंड क्लीन हो गया है। आइए देखते हैं सूखने के बाद ये बैग कैसा दिखेगा और इसका रिजल्ट कैसा है। अभी गीले में ही काफ़ी हद तक ये साफ़ हो गया है। चूँकि गीला है इसलिए दिखाई नहीं दे रहा होगा, लेकिन ये बैग पूरी तरीके से साफ़ हो गया है। आइए इसको सूखने के लिए डाल देते हैं।